हेलो स्टूडेंट्स। पहला पार्ट हो चुका है डिफरेंशिएशन का। हमने नया चैप्टर डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर दिया है। तो कुछ फॉर्मूले जो थे आपको पहले पार्ट में बता दिए गए थे, उन्हें आप लोगों ने याद कर लिए होंगे, राइट। तो हम अब आगे बढ़ेंगे और हमारा जो डिफरेंशिएशन चैप्टर है काफ़ी, ये बड़ा चैप्टर है, लेंथी चैप्टर है, बट काफ़ी आसान है, ठीक है, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो मैंने उस जो लास्ट वीडियो था जिसमें मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे, तो आपको मैंने फर्स्ट फॉर्मूला छोड़ दिया था। मैंने बोला था कि पहला फॉर्मूला क्या है डिफरेंशिएशन का, आप बताइए, राइट। तो आप अगर ट्वेल्थ के स्टूडेंट है तो आपको पहला फॉर्मूला याद होगा। अगर आप ट्वेल्थ के स्टूडेंट नहीं है, यू आर फ्रॉम इलेवंथ स्टूडेंट, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैं बता देता हूँ। तो पहला जो फॉर्मूला है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बेसिक है वो, क्योंकि वो फॉर्मूला आपको आना जरूरी है। तो फॉर्मूला क्या है वो देखते हैं। तो राइट, सपोज एक फंक्शन है एक्स टू दावर एन। क्या फंक्शन है? एक्स टू दावर एन। अगर इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, क्या करना है इसका? अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है मतलब डी बाय डी एक्स, राइट। डी बाय डी एक्स क्या होता है? ऑपरेटर होता है। तो एक्स टू दावर एन का डिफरेंशिएशन करना है तो फॉर्मूला क्या होता है? एन एक्स एन माइनस वन। क्लियर है? फॉर्मूला क्या होता है? एन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, राइट। तो इसको याद करने का सिंपल वे है, सिंपल तरीका है, ज्यादा सोचना ही नहीं है। क्या है? एक्स की पावर एन है, इस पे क्या करना है आपको? एन को आगे लिखना है। दिख रहा है आपको? एन आगे लिख दिया। और एन माइनस वन, एन माइनस वन मीन्स क्या होता है? एन से एक कम कर दिया, जो भी पावर होगा उसमें से एक कम कर देंगे, माइनस वन है ना, तो ऐसे याद रखिए। तो कुछ फॉर्मूले को ध्यान नहीं, क्या बोला मैंने? एन को आगे रखना है, उसमें से एक कम कर देना है, तो वो आंसर है, उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, राइट। तो अब बारी है क्वेश्चंस की। हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इलेवेंथ में थोड़ा सा पार्ट इसका बेसिक है और ट्वेल्थ में तो पूरा है ही डिफरेंशिएशन, राइट। तो नाउ वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चंस। अब हम क्वेश्चंस को लेंगे, ध्यान से समझिएगा ना, राइट। मैंने क्वेश्चंस ले लिए हैं, अब आप ध्यान से समझना ना। मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूं। क्वेश्चन क्या है? y इक्वल टू एक्स टू दावर टेन। वाई इक्वल टू क्या है? एक्स टू दावर टेन। तो मैंने आपको क्या बोला? इसका हमें निकालना है डिफरेंशिएशन, मतलब डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, डिफरेंशिएट करना है। तो जो फॉर्मूला है वो आपके माइंड में आना चाहिए। दिख रहा है? उस फॉर्म में दिख रहा है, अब बस भूल जाओ। क्या बोला मैंने आपको? टेन को आगे फेंको, एन को आगे फेंकना है, तो टेन आगे जाएगा और पावर में से एक कम कर दो, मतलब क्या? टेन माइनस वन। टेन माइनस वन कितना हो गया? नाइन। आ गया ना आंसर? कितना आसान है, नथिंग टू रिमेंबर, कुछ याद नहीं रखना है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जो सिखाया गया है वो आपको आना चाहिए, राइट। अब मैं डी वाई बाई डी एक्स वापस से नहीं लिखूंगा, आप अंडरस्टूड है कि यहाँ डी वाई बाई डी एक्स हम निकाल रहे हैं, राइट। अब एक्स टू द पावर एट है, तो आप ऑरली बोल सकते हैं कि एक्स टू द पावर एट का क्या आएगा? तो क्या आएगा बताओ? अरे एट को आगे फेंकेंगे और एट से एक कम कर देंगे, तो क्या आंसर आ गया? एट एक्स की पावर सेवन। क्लियर है? व्हेन आई एम सेइंग आगे फेंकना, मतलब आगे फेंकना मतलब उसको आगे लिखना है, इनको आगे लिखना है, कहीं फेंकना नहीं है, राइट। तो ये आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्स की पावर फाइव बाई टू है, तो पहले फाइव बाई टू को आगे फेंक दो, राइट। अब फाइव बाई टू में से वन माइनस कर दो, तो मैं उसको लिख देता हूँ ना, क्योंकि आप ऑरली नहीं कर पाएंगे माइनस। तो क्या हो जाएगा? फाइव बाई टू माइनस वन, राइट। देखो मैं तो ऑरली कर दूंगा। फाइव बाई टू क्या होता है? फाइव बाई टू है क्या? 2.5 हुआ ना, ढाई है ना, 2.5, टू एंड हाफ, राइट। तो टू एंड हाफ में से वन माइनस करेंगे तो क्या आएगा? वन एंड हाफ। अरे क्या आएगा? वन एंड हाफ आएगा ना, मतलब वन एंड हाफ मतलब कितना होता है? थ्री बाई टू। या फिर आप एलसीएम ले लो, टू वन जा टू, फाइव माइनस टू, थ्री बाई टू। कैसे भी आप समझ सकते हैं, आपका आंसर आएगा फाइव बाई टू, एक्स टू दावर थ्री बाई टू माइनस वन कर दिया ना। यहाँ डायरेक्टली ऐसा मत कर देना, फाइव माइनस वन फोर, फोर बाई टू, गलत हो जाएगा, वो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन से माइनस ऐसे नहीं करते डायरेक्टली ना, एलसीएम लेंगे और फिर करेंगे, राइट। नाउ दिस क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को देखो क्या लिखा है? y इक्वल टू नाइन, एक्स टू द पावर माइनस एट है, ठीक है। तो देखो आगे ऑलरेडी नाइन है, तो हमें नाइन से कोई प्रॉब्लम नहीं ना, नाइन से हमें कभी प्रॉब्लम थी नहीं। बस हमें क्या करना है? माइनस एट को आगे ले जाना है, तो ले जाओ।
और एक कम करना है तो -8 ऑलरेडी हो, -8 में से एक कम करोगे तो क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। रिमेंबर, क्योंकि वो माइनस है ना, माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -9 हो जाएगा। कम होना 7 नहीं होगा ना, क्लियर। तो क्या आंसर आ गया, -72 x⁻⁻9। आप देख रहे हैं कितनी जल्दी और कितनी आसानी से सम कर रहे हैं, आपको समझ में आना चाहिए, राइट। नाउ लुक एट दिस वन, 4x⁻1/4 है, तो सेम प्रोसेस है, हमें 4 से कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 लिख दिया, आगे कौन आएगा, 1/4 आगे आएगा, हमने सीखा है, राइट। और x⁻1/4 में से -1 कर दो, सॉल्व करो, कितना आएगा, 4 से 4 कैंसिल, 1/4 -1 कितना हो जाएगा, -3/4, 4 1 जा 4, एलसीएम लेके हो जाएगा, क्लियर है। तो इतने सम के लिए मैंने ये वाला ही बच्चा, इसको भी करते हैं। क्या लिखा है, y = x⁵5/5, राइट। क्या हो जाएगा, देखो 5 को आगे ले जाएंगे और 5 में से एक कम कर दो, कितना होता है, 4, तो ये 4 हो गया। और नीचे तो 5 था ना, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं, नीचे 5 है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये कैंसिल हो गए, तो क्या आया, x⁴ हमारा डिफरेंशिएशन आ गया। कितनी आसानी से कर रहे, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, नहीं समझ में आ रहा है, गो पीछे वापस जाना, जाइए पीछे जाइए, वीडियो को पॉज करो, आराम से समझो, कॉपी में लिखो, समझ में आ जाएगा, राइट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन कर लिए मैंने, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन कर लिए इन अ फ्यू मिनट्स, कुछ ही सेकेंड्स, कुछ ही मिनटों में हमने 6 क्वेश्चन कर लिए, राइट। आगे और क्वेश्चन देखते हैं ना, देखिए और क्वेश्चन लिए मैंने, क्या लिया, y = आपको ये गिवन है, राइट। हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या बन जाएगा, dy/dx, राइट। ध्यान से करते हैं, क्या x⁴ है, x⁴ है, क्या बन जाएगा, 4x³ अपॉन 4, कैसे आया अब आप जानते हैं, राइट। इसका कितना आएगा, 3x²/3, इसका कितना आएगा, 2x/2। अब x का कितना होता है, आप जानते हैं x का कितना होता है, डिफरेंशिएशन 1, फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, -1 और 3। रिमेंबर कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट जो होता है वो कितना होता है, 0। ऑलवेज रिमेंबर, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। कांस्टेंट मतलब विदाउट x वाले, जो x जिनके पास नहीं है उनका डिफरेंशिएशन 0 होता है, इट मींस 0, राइट। उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं ना, सिंप्लीफाई हो रहा है, क्या आएगा, कैंसल, दिस इज अवर आंसर, दिस इज अवर डिफरेंशिएशन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने नीचे लिखा है, क्या निकालना है, dy/dx, राइट। करे सॉल्व, देखो 4 है, राइट, तो क्या होगा ये, 7 × 4x³ 2 × 3x², x का कितना होता है 1, तो क्या हो जाएगा 8, और इसका तो 0, कांस्टेंट मतलब खत्म, 0, राइट। कितना आएगा, राइट, ये डिफरेंशिएशन आ गया, 28x³ - 6x² - 8, राइट। कितनी फास्ट कर रहे हैं ना, तो ये समझ में आएगा, तो ही आप कर सकते हैं फास्ट और आसानी से, राइट। तो ये क्वेश्चन किए, और क्वेश्चन लेते ना, ले कि नहीं ले, और क्वेश्चन लेंगे हम लोग ना, और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कॉपी में लिखा करिए ना, लिख लिया करें कॉपी में, कॉपी में नहीं लिखोगे तो सब कुछ भूल जाओगे, वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला है, एक बार कॉपी में लिख लिया करो, देन यू विल गेट एवरीथिंग, आपको सब समझ में आएगा। और नहीं भी आएगा तो कॉपी में तो लिखा है ना, उसको पढ़ सकते हैं, कितनी बार आओगे वीडियो देखना है, ठीक है। तो एक बार लिख लो, नोट्स क्यों बनाते हैं, नोट्स बना लो तो आपके लिए ठीक रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट, एक और क्वेश्चन लिया है, देखो y = ये गिवन है, हमें डिफरेंशिएशन निकालना है, राइट। तो पहले देखो, अभी डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये दो फंक्शन है, इनटू में है, तो अभी हम कुछ नहीं कर पा रहे। तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो इसलिए इसको क्या लिखेंगे, y ही लिखेंगे, क्योंकि अभी डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं, राइट। मल्टीप्लाई करो, तो x का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा, x² x
एक्स का 2/x में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 2 आएगा, फिर कितना आएगा -1 माइनस कितना हो जाएगा 2/x², राइट। मल्टीप्लिकेशन आपको आना चाहिए, यू आर इन 12th क्लास, राइट। इसको सॉल्व करो, x², 2 - 1 1 हो जाएगा ये, और ये इसको क्या लिख देते हैं -2x⁻²। ये जो x² नीचे था ना, मैंने उसको ऊपर कर लिया क्योंकि नीचे का कुछ फॉर्मूला नहीं पता है, उसको ऊपर करना होगा, तो ये -2 बन जाएगा। नाउ डिफरेंशिएशन, अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग दिस टर्म, इस पूरी टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे। x² क्या होगा 2x, कैसे होगा पता है ना, ठीक है। +1 कांस्टेंट का क्या होता है बोलो, कितना होता है, कुछ नहीं होता, मतलब 0 0 हो गया, नहीं लिखूंगा मैं 0 को, राइट। इसका कितना होगा -2 इंटू -2, ये जाएगा -3, -2 -1 करेंगे ना तो ये जाएगा, तो कितना आएगा 2x, कितना जाएगा +4, ये आ गया, ठीक है। ये डिफरेंशिएशन आ गया, क्लियर है। तो पहले क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, और फिर क्या करना है, डिफरेंशिएशन कर देना है। पहले सिंप्लीफाई और फिर डिफरेंशिएशन, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर हम बताऊंगा मैं क्या करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन बोर्ड पे आ गया, राइट। y = x मल्टीप्लाई बाय दिस, हमें करना है डिफरेंशिएशन, राइट। तो पहले क्या करेंगे, कुछ डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लगेगा, पहले क्या होगा, सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई होगा x का, क्या आएगा, क्लियर है। x का मल्टीप्लाई कर दिया ना मैंने, देखो यहाँ पे 3x², यहाँ x क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो 4 ही आएगा, और ये 5x बन जाएगा। अब करेंगे डिफरेंशिएशन, करो डिफरेंशिएट, तो dy/dx इक्वल टू कितना बन जाएगा 6x, राइट, +5, ये हमारा आंसर है। 6x कैसे आया ये आप जानते हैं, 3 था और x² का होता है 2x, 3 2 6, 6x हो गया, 5x का होता है 5, राइट। तो इतने सारे जो भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं ओनली बेस्ड ऑन सिंगल फॉर्मूला, ये सिर्फ एक ही फॉर्मूले पे बेस्ड था, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कौन सा फॉर्मूला है, आप सब समझ गए होंगे, राइट। मतलब मैंने आपको एक चांस और दिया है कि जो मैंने पहले वीडियो में फॉर्मूले बनाए थे, लिखवाए थे, वो आप याद कर लीजिए, क्योंकि उसका तो अभी यूज ही नहीं हुआ ना, अभी वो तो आया ही नहीं, अभी तो बस सिर्फ एक ही फॉर्मूले पे क्वेश्चन हुआ है, राइट। तो उनको अच्छे से याद करें, क्योंकि फॉर्मूले याद नहीं करेंगे तो काम नहीं बढ़ेगा, आगे हम क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, राइट। तो प्लीज़ इन क्वेश्चनों को सॉल्व करें, जो फर्स्ट फॉर्मूला था उस पर बेस्ड ही पूरे क्वेश्चन थे, आप और क्वेश्चन लें और उनको सॉल्व करें, ठीक है। तो फिर मैं अगले वीडियो में आपको और क्वेश्चन कराऊंगा, इस पे नहीं, अब आगे और क्वेश्चन देखेंगे, जो और फॉर्मूले हमने पढ़े हैं उन पे क्वेश्चन करेंगे, अलग टाइप के डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले जो क्वेश्चन होंगे वो भी करेंगे, ठीक है। बस प्रैक्टिस करते रहो, क्वेश्चंस करते रहो और मैथ्स को पढ़ते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।